रात को या कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने रोटी नहीं खाई उस दिन, तो मेरी रोटी जा ही नहीं सकती थी अंदर, मेरे साथ इतनी बड़ा सिस्टम हुआ था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक सरदार जी पुलिस की वर्दी में जब हम बाहर घूम रहे थे, वो एंटर करा वहाँ हमारे वो जो एरिया था 4 दीवारी में गेट से, और जो हमारे अलग अलग सिंगल रूम्स दे रखे थे, यूं कमरे थे सारे, तो उसमें एक सेल था जिसमें सिर्फ बंद रहते थे, उनको दिन में भी नहीं खोलते थे। मुझे बताया गया ये वो लोग हैं जिनके मोबाइल पकड़े जाते हैं, कोई फीम अंदर से पकड़ी जाती है, उनको यहाँ लाके बंद कर दिया जाता है अलग से। तो वो सरदार जी वो मेरे पास भी रुका, काका कित्थों आया, किवें आया, 2 मिनट मेरे से बात करके फिर उसने वहां जाके वो सेल के पास वहां जाके उससे खुसर फुसर करी एक बंदे से, और उस बंदे से खुसर फुसर करके वो चला गया। थोड़ी देर बाद उस बंदे ने जिससे वो मिलके गया, बलवंत सिंह राजौना वहीं घूम रहा था, उन्होंने उसको आवाज मारी कि बाबा जी गल सुनो मेरी। मैं पानी पी सकता हूँ? हाँ। तो गल सुने, तो उसने कहा कि भाई ये जो बंदा सरदार जी आए थे ये मुझे 10 लाख की सुपारी देंगे, और विश्वास गुप्ता कौन है जो नया बंदा आया है, तो उसको बुला के अपने पास किसी तरह तेरे सेल में ही आया है और उसका तू काम तमाम कर दे। तो कहता आपकी सुपारी दी गई थी? हाँ, सुपारी दी गई आपको मारने के लिए? हाँ जी, जेल की बात कर रहा हूँ। जेल में कोई जेल का कोई एम्प्लॉई होगा? हाँ, वो जेरे का सत्संगी होगा ना कोई, इनके बहुत सत्संगी है पुलिस में। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने जेलर को उसी टाइम राजोवाना ने मैसेज भेजा कि भाई हम मिलना चाहते हैं और ये ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो उसको भी लॉकअप से बंदे को निकलवा लिया। वो राजोवाना और मैं हम जेलर के पास चले गए, तो जेलर को बताया कि आपका ये फलाना बंदा, उसने उसको भी बुला लिया। उसने जेलर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे एक चीज बता, तेरा वो क्रेडिट एरिया ही नहीं है, तू इस एरिया में जा ही नहीं सकता, तेरा मतलब ही, तू पहले तो गया कैसे वहां? उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि तेरे तो वो एरिया में नहीं है, तेरी ड्यूटी ही नहीं है, तू उस सेल में जा ही नहीं सकता, तेरा मतलब क्या, तू वहां गया क्या करने? और तू वो जो बंदा है वो कह रहा है इसने मुझे सुपारी दी, वो उसके मुंह पे बोल रहा है, वो नार नीचे करके बोलता रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप रहा बंदा। तो जेलर को समझ में आ गया भाई ये तो कहानी सच्ची है, और राजोवाना ने जेलर को भी कह दिया कि अगर तू भी मिला होगा ना डेरे के साथ इस लड़के को मरवाने के लिए, तो हाथ लगा के दिखा देना मेरे बैठे हैं, इसको हाथ नहीं लगा सकता कोई जेल प्रशासन भी। हाँ, राजोवाना ने कहा मेरे लिए तो आज वो भगवान ही है, चाहे जो भी है, मेरी उसने जान बचाई। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने डीजीपी जेल भी आ गया, जो एक लेटर मेरे हाथ से लिखवा के एक आउट भी कर दी राजोवाना ने, वो जितने भी ट्रिब्यून थे पंजाब के उस टाइम सारा छप भी गया कि भाई बाबा की इतनी ताकत है कि वो जेल में ही मरवा सकते। तो उन्होंने क्या करा, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने प्रेस में ये दे दिया कि भाई ये तो लड़का आया था, इसके साथ लड़ाई होगी, क्या सुनी होगी बाकी, वो उसको गोलमोल करके वो मैटर खत्म कर दिया गया। और जेलर मेरे को रोज बुलाता कि भैया तेरा कब जमानत होगी, तू यहाँ से जा। और उन्होंने 2 बंदे एक्स्ट्रा पुलिस वाले मेरे पास लगा दिए। आज ड्यूटी रोस्टर भी आप जाके चेक कर सकते हैं ना उस जेल का, उस वाक्य के बाद, कि भाई इसको कोई मार ना दे, इसका खाना चेक करके भेजो, भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। तो भगवान ने मेरी सहायता करी, मेरे फादर ने बड़ी दौड़ दहज करी, वो मेरी जमानत 14 या 15 दिन बाद मेरी जमानत हो गई। जब मैं जेल से जाने लगा, मेरे फादर आ गए मुझे लेने, मेरी जमानत हो गई, तो वहाँ जो सेल था उसके साथ एक सेल और था, वहाँ 2-4 लड़के खड़े थे, कहते काका तू इत्थों तो जा रहा है पर बाहर तो जा रहा है, बंदे तो वहां भी बहुत हैं, तेन उठे देखांगे। मतलब वो उस पार्टी से अलग बंदे थे, मैं चुपचाप वहां से वही बता रहा हूँ सर। चलो छोटा कर देते हैं इसको, ये हुआ सारा, 2 केस हो गए। जैसे मैं इससे निकला, मुझे राजस्थान में पीलीबंगा में चेक बाउंस का केस डाल दिया 10 लाख रुपए का, ठीक है। उसमें मेरे बड़ी मुश्किलें आई, मैं बड़ा भागा, मेरी FIR हुई, मेरे को हाई कोर्ट जोधपुर से मेरे फादर जाके वहाँ बहुत कुछ हुआ, उसके बाद भी जज ने बाहर होके मेरे अरेस्ट वारंट काट दिए, और मेरे पास 2 केस और मेरे फादर इन लॉ ने सिरसा में करे, टोटल मेरे पास 5 केस हुए, और ये मैंने 4 साल भुगता। 2 चेक बाउंस के, एक दहेज का, एक इन जो भाई मानहानि का कह लीजिए, डेफोमेशन, और एक और डला मेरे पर। तो ये मेरे पे इतना प्रेशर बना दिया गया कि मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। मेरे खुद के वकीलों ने मुझे सलाह देनी शुरू कर दी कि ये राजस्थान में जो केस है इसमें आपको कन्विक्शन करवाएगा बाबा, छोड़ता नहीं किसी भी कीमत पे। मेरे फादर को कहा गया, और वो बुजुर्ग भी हो चुके थे, वो भी भाग भाग के थका, हमारा तो हमारे पे पैसा रहा ना, हमारे पास कोई सपोर्ट रही,
और इतने बड़े आदमी से कब तक हम झेलते, कब तक करते। तो आफ्टर ऑल हमने थक के फिर यही सोचा कि भाई इनसे पेंडा छुड़ा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा भी अपनी लाइफ, या तो फिर कैसे करें, कैसे जिएंगे सारी उम्र। हर टाइम डर में जीना बहुत मुश्किल है। आदमी को हर टाइम डर रहा कि भी तेरे साथ कल क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, वो कुछ कर नहीं सकता। तो फिर हमने डेरे में एक चिट्ठी डाली, हमारे पास और कोई जरिया नहीं था तो उनको कैसे कम्युनिकेशन किया जाए कि भी हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारा पेंडा छोड़ें, क्या चाहते हैं हमारे को बताया जाए। तो उनने फिर कम्युनिकेशन का जवाब आया, उनकी तरफ से एक बंदा आया, फोन आया, मेरे फादर को डेरे बुला लिया गया साइड पे कहीं पे। उन्होंने मेरे फादर के सामने 2 ऑप्शन रखे कि सबसे बड़ी बात तो ये है जो आपने 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुरमीत सिंह और हनीप्रीत के रिश्तों को जो बदनाम करा, जो कुछ कहा, वो आपको बैक होना पड़ेगा। उससे आपको डेरे में आना पड़ेगा, सारी साथ संगत के बीच में मीडिया हम बुला लेंगे, आपको कहना पड़ेगा कि हम किसी के धक्के चढ़ के, किसी के सिर पे चढ़ के हमने भाई ये गलत बोला था। और जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दी, मेरे फादर ने उससे 100 अन्य फालतू ही बोल दिया। और उन्होंने कहा कि आपके नाम आज कुछ नहीं है डेरे में, एक आपके मकान की रजिस्ट्री है 1300 गज की, वो रजिस्ट्री भी हमारे नाम करा दो। और फिर मेरे फादर ने क्वेश्चन रेज करा कि जो मेरी इतनी प्रॉपर्टी है 40 करोड़ की, जो ये सारा कुछ आपके पास है, आज हम नंग हैं, तो वो तो कुछ दे दो आप। कहते वो हम नहीं देंगे, वो आपने हमारी इतनी बेइज्जती करी है, आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास है पर हम देंगे नहीं, वो उसका हर्जाना समझ लीजिए। और आपकी कोठी की जो उसके बाद क्या हुआ, जब हमने माफी मांग ली तो विद इन 4-5 डेज, डेट मुझे याद नहीं है, मेरे फादर को याद है, डेरे ने मेरे को म्यूचुअल डिवोर्स का केस उस लड़की से डलवा दिया हमारे रजामंदी से। और धीरे धीरे 2014 को जब मैंने माफी मांगी, 2015 तक मेरे सारे केस डेरे ने वापस ले लिए, उन बंदों से उठवा लिया गया कि कंप्रोमाइज हो गया, सबने उठा लिया टोटल मेरे केस। उसके बाद वो ऑर्डर्स हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसकी गवाही है, वो ऑर्डर देते हैं कि उसको उठे केस। जो लोग कह रहे हैं कि आज उसने माफी मांगी, उसका फादर गिड़गिड़ाया, और फादर क्या करेगा, आप भी फादर हैं, आप मेरे फादर की जगह होते तो क्या करते उस टाइम। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी आज जो मेरे टीवी पे आने का मेन कारण है, 25 दिन 30 दिन हो चुके हैं इस प्रोसेस को, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था क्योंकि मेरे को अपनी जान प्यारी है, मेरे को अपनी फैमिली है, मैंने शादी कर ली, मेरी बिटिया भी है, मैं उनको भी देख के आज चूम के आया कि पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। क्योंकि आज गुरमीत सिंह अगर जेल में भी है, वो इतना ताकतवर है, मैं उसको बहुत पर्सनली बड़ी नजदीकी से जानता हूँ, वो बहुत जहरीला आदमी है, वो मेरे प्रति कभी जहर बंद नहीं हो सकता। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा हूँ, आपको पता नहीं जिंदगी में दोबारा मैं मिलूं ना मिलूं, मैं इसकी गारंटी नहीं करता, मेरी और मेरी फैमिली। और मेरे खिलाफ जो केस उन्होंने उस टाइम डाले, हो सकता है संगत से उंगल लगा के अब मेरे खिलाफ कितने हर स्टेट में केस डल जाएं, इसकी भी मैं कोई गारंटी नहीं देता। अच्छा विश्वास जी, एक सवाल अगर आप जवाब देंगे तो पूछें आपसे। सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है थोड़ी, आप थोड़ा इसको जल्दी खत्म करें, और उसके बाद आपने कोई पर्सनल क्वेश्चन करने हैं वो अलग आप प्लीज ले लीजिए, मैं कर नहीं पाऊंगा। और ज्यादा करेंगे तो मेरे से हिम्मत नहीं है बोलने की, मैं बड़ी मुश्किल से। अच्छा विश्वास जी, आप डेरा के इतने क्लोज है, तो ये जितने भी केसेस हुए, जैसे अभी RC एक मामला चल रहा है, रणजीत सिंह मर्डर केस, रामचंद्र छत्रपति का केस चल रहा है जी, इससे पहले जो साध्वियों के साथ होता रहा और साध्वियों ने उनके खिलाफ जो है ओपन लेटर लिखा, क्या सच्चाई है? आप काफी करीब रहे हैं उनके। ये 100% सच है, ये होता था डेरे में। और मैं इसमें एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, जब 2009 में हनीप्रीत को लड़की बनाया गया, ये सारा वाकया उससे पहले का होता था, ये यही उसका सिस्टम था, साथियां बुलाता था। उस टाइम कोई मेन मुखिया कोई और था, मैं उस लड़की का नाम नहीं लेता हनीप्रीत से पहले। आज जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि हनीप्रीत लड़कियां लाती थी बाबे के लिए, ये करती है, वो करती है, चूज करती है, मैं इसको थोड़ा काटना चाहूंगा, मेरा अपना पर्सनल है। जब उस बाबा ने उस लड़की को अपनी वाइफ बना लिया, 24 घंटे में से 23 घंटे वो लड़की 23.5 घंटे उसके साथ रहती है। जो मजलिस या सत्संग चलता था बस उसमें वो उसकी स्टेज पे नहीं बैठती थी, हर टाइम उसके साथ रहती है। और वो इतनी खुंदकी लड़की थी, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई साध्वी या कोई लड़की उसके कमरे में बेडरूम में आ जाए। मैं
छाती ठोक के कह सकता हूँ कि 2009 के बाद सिर्फ हनीप्रीत के साथ ही रिश्ता था। जो आज साध्वियों को या लड़कियों को, वो भी परिवार वाले हैं, उनको मैं सबको, लड़कियों को जानता हूँ, उनकी फैमिलीज को जानता हूँ। उनके माँ बाप पे कितना बड़ा धक्का चल रहा है, जो चैनल्स चला रहे हैं या किसी के माध्यम से जो भी चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 2009 के बाद इसका किसी साध्वी से रिश्ता रहा होगा। ये पहले 100% रहा, क्योंकि ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है इसकी, ये बचपन से ही ऐसा रहा है। विश्वास जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हनीप्रीत इसीलिए उनके साथ थी कि लड़कियां चाहिए थी बाबे को? ये नहीं हो सकता? ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, एक पावर का नशा इतना होता है, आप तो सब मीडिया है, पर्सन है, आपको सब कुछ पता है। आज अगर एक चीफ मिनिस्टर है, कोई भी अगर बना दिया जाए, उसमें नशा, कुर्सी का नशा इतना ज्यादा हो जाता है, और जब कुर्सी से उतरता है तो उसकी हालत देखने वाली होती है। जब हनीप्रीत को अपनी वाइफ बनाई और लड़की बनाई, तो उसका तो नशा इतना हो गया, सारा डेरा मैनेजमेंट उसके अंडर आ गया। एक चीज मैं और क्लियर करूंगा, जो आज डेरे की मैनेजमेंट है, विपसना चावला चेयरपर्सन है, लड़की है चेयरपर्सन, उसको सारे अधिकार हैं बाबा के। 2009 से पहले अगर आप डेरे का रिकॉर्ड चेक करेंगे, वहां पे सारा जेंट्स मैनेजमेंट थी, कोई लड़की मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं था। जब ये लड़की बनी गई, क्योंकि ऑर्डर इसके चलने थे, तो डेरे की सारी मैनेजमेंट लड़कियों के हाथ में दे दी गई। ये 2009 के बाद चेंज हुआ है, आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड वहां पे। भाई साहब, 2 दिन के अंदर तो मुझे उलझा दिया गया, मेरा 2 दिन के अंदर तो मुझे उलझा दिया गया, मेरे खिलाफ एफआईआर होगी, मैं भागता फिरा, मैं ये अपनी जान बचाता कि हाईकोर्ट जाता। कैसे 6 महीने बाद हुई है? मैं आपको डेट दे देता हूँ। 3 तारीख को मैंने हाईकोर्ट मूव करा, 4 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 5 को मैंने इंडिया टीवी पे आया, और उसके विद इन 6 या 7 डे मेरे खिलाफ एफआईआर होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जब पूरा चल रहा था, हनीप्रीत बाबा के क्लोज आ गई थी, ये बातें भी आ रही है कि जो बाबा का परिवार है, उसकी बेटियां और उसका लड़का ऋषि, वो हनीप्रीत से चिढ़ता था और उनका झगड़ा होता था हनीप्रीत को लेकर, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं एक बात कहूंगा, जो उनका परिवार है बाबा का, चाहे जसमीत है, चाहे उनकी बेटियां हैं, चाहे उनके दामाद हैं, वो लिटरली एक शरीफ खानदान है, बहुत ही शरीफ, मेरे से भी शरीफ है उनका लड़का जसमीत जो है। उनको साथ ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो हनीप्रीत के आने के बाद वो सारा कुछ अपना चलाना चाहती थी, बाबा उसके अंडर था। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ इस बात को क्लियर करने के लिए, अगर मुझे बीच में टोका ना जाए तो। हम कहीं टूर पे बाहर थे, कोडेकनाल में थे, तो जैसे लंच डिनर की टेबल लगी हुई थी, तो बाबा की कुर्सी, उसके बाद हनीप्रीत की कुर्सी होती थी, उसके बाद मेरी कुर्सी होती थी, बाकी परिवार फिर बैठता था। तो हनीप्रीत वॉशरूम के लिए उठने के चली गई कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो बाबा साथ तो वॉशरूम जाएगा नहीं, चलो वो चली गई। जब वो उठ के आई, इतने में जो बाबा की बड़ी लड़की थी, उसने जो कहा कि मेरे बाप की साथ वाली कुर्सी खाली होगी, वो बेचारी उठ के वहां बैठ गई। कोई नॉर्मल सी बात है, कोई भी बैठ सकता है। तो जब वो लड़की आई, उसने देखा कि भाई सीट तो भर गई बाबा के साथ वाली, वो खड़ी रही, तो बाबा अपनी कुर्सी से उठ के दूसरी टेबल पे बाके बैठ गया और हनीप्रीत के साथ वहां डिनर करा, हम सारों ने अपनी टेबल पे। इससे ही क्लियर है, मैं ज्यादा बात कहना नहीं चाहता कि क्या सिस्टम। मतलब वाइफ ने भी कभी इस बात को ऑब्जेक्ट नहीं किया? किसने? वाइफ ने कभी इस बात को ऑब्जेक्ट उनकी तो कोई, मैं कहूँ, वो तो बहुत शरीफ लेडी हैं, वो तो कभी बोलती नहीं, वो तो बहुत बैक पे रहती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो कभी बोल ही नहीं सकती इस बारे में। विपाशना का भी सुनने में आया था, विपाशना की और हनीप्रीत की झगड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानी है। विपासना वहाँ पे एक नौकर है, हनीप्रीत रानी है, उनका आपस में कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक वहाँ का मैनेजमेंट का मेंबर है, सारे ऑर्डर बाबा ने और हनीप्रीत ने देने होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। बाबा का बेटा था, ये कास्टिंग काउच भी था क्या? बेटे का क्या हाँ जी। वो ऑब्जेक्ट करता था बाबा का बेटा? नहीं, उनको सबको सारी कहानी का पता था कि ये हनीप्रीत बाबा के साथ रहती है, पर वही है कि वो भी एक तरह से इन्फ्लुएंस में थे, डर में थे, वो उसको कुछ कह नहीं सकते थे बाबा। बाबा जिस तरह से फिल्में बनाता था, क्या लगा कि बाबा कास्टिंग काउच के थे? हाँ जी, फिल्में मेरे आने के बाद बनी है, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, हनीप्रीत एम्बिशियस की ये बात आपको? हाँ जी, आप हनीप्रीत के साथ रहे, 10 साल रहे, आप कभी अपने ये बात नहीं कर पाए, वो एम्बिशियस है, वो किसी भी हद तक बाबा? नहीं, वो एक, जब मेरे साथ 10 साल रही, हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा आपस में, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस है या वो है, मुझे सिंपल लड़की लगती थी।
ये फिल्मों का चस्का कैसे लगा हनीप्रीत और बाबा? ये तो वो दोनों ही आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं 2011 में आ ये चुका आपकी था। वाइफ थी तो आपको पता नहीं भी उसको फिल्मों में इंटरेस्ट था या नहीं? वो बाबा को ज्यादा इंटरेस्ट था, है? बाबा को ज्यादा इंटरेस्ट था, शुरू से फिल्मों का इंटरेस्ट था, वो फिल्में देखा भी करते थे। तो हो सकता है उनके जब साथ हर टाइम 24 घंटे बाद बंदा साथ रहेगा तो कुछ भी। अच्छा एक चीज बताइए, अभी हनीप्रीत के पेरेंट्स उसकी मदद कर रहे होंगे कि उनका उनसे पूरी तरह से किया? मेरी उनके साथ बहुत बड़ी सिम्पथी है, उनकी फैमिली के साथ। जब मेरे केसेस चल रहे थे, उनके चाचा ताऊ वगैरह, काफी रिनोन अच्छी फैमिली, उनका MRF का बिजनेस है, तो उन्होंने उनके फादर को कहा कि भाई जब शादी में 1 रुपए का दहेज नहीं लिया था गुप्ता जी ने, सब जानते हैं हम, कोई बात ही नहीं हुई थी, तो ये कैसे आपने दहेज का केस कर दिया? उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि भाई जैसे गुप्ता जी का हाल हुआ, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर हम भी कोई आवाज उठाएंगे हमारा भी हाल वो कर दिया जाए। फैमिली सपोर्ट कर रही होगी हनीप्रीत को इस टाइम मेरे ख्याल से नहीं कर रही होगी, वो उसका डेरा मैनेजमेंट या डेरा ही उसके साथ है। एक आपकी वीडियो आई थी, सारा बिजनेस जो है हनीप्रीत का फैमिली संभालते, उसके फादर संभालते थे, मिलेगा सारा बिजनेस नहीं संभालते थे, वो एक आधी फैक्ट्री ही संभालते थे। विश्वास की चीज बताइए, अभी हनीप्रीत को सब पुलिस ढूंढ रही है कि कह रहे हैं वो बाहर चली गई, कहाँ चली गई, अंडरग्राउंड हुई, आपको क्या लगता है ऐसे किए या फिर वो कहीं उसको छुपा दिया है, उसको अंडरग्राउंड? नहीं, मैं नहीं मानता कि उसको साथ कुछ